हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्वामी रामदेव की वो खास पेशकश, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावधानी और हिम्मत से अगर आप इस लड़ाई को लड़ें तो ये जंग बड़ी आसानी से जीती जा सकती है। वैसे जिस तरह से लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं, हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द योग अभ्यास और उसके साथ साथ अच्छे खान पान के साथ आप इस वायरस पर नियंत्रण पा सकेंगे। जीत का यह भरोसा इसलिए भी पुख्ता है क्योंकि इस जंग में अब सीधे सीधे स्वामी रामदेव उतर चुके हैं। सुकून देने वाली अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार और पतंजलि मिलकर कोविड हॉस्पिटल चलाएंगे, जिसमें कोरोना से संक्रमित लोगों को एलोपैथिक दवाइयां तो दी जाएंगी, लेकिन साथ ही योग, आयुर्वेद, यज्ञ, नेचुरोपैथी के जरिए इन तमाम बीमार लोगों को एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी और इन्हें बहुत सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि वायरस का असर जल्द से जल्द खत्म हो जाए और दवाइयों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी पूर्णतः ये सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल अजय जी, पिछले 13 महीने से इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव लगातार कोरोना से लड़ने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं। योगाभ्यास, आयुर्वेदिक उपाय, यज्ञ, चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए तमाम काढ़ों का फायदा लोगों को मिला है, यह हमने देखा है। और अब स्वामी रामदेव की देखरेख में कोरोना के मरीजों का उपचार भी किया जाएगा। कोरोना के इस जंग में वाकई में अच्छी बात यह है कि स्वामी रामदेव लगातार हमारे साथ रहते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताते भी रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। योग, आयुर्वेद, एलोपैथी, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, स्वामी रामदेव लगातार बता रहे हैं। स्वामी जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत नमस्कार और स्वागत। स्वामी जी प्रणाम। ज्योत्सना जी प्रणाम आपको भी। और अजय भाई, बहुत दिनों के बाद एक दिन तो काउंटिंग के डे मिले थे जी, और आज क्योंकि हमने शाम का शो भी लाइव कर दिया है जी, और यहाँ पर योग सिखाने वाले योगाचार्य हमारे साथ में यहाँ पर हैं, हमारे सन्यासी भी यहाँ पर हैं और हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हरप्रीत भी यहाँ पर हैं और सारी माने सब हमारे सिरोधारा से लेकर के बस्ती अनेमा से लेकर के सारे प्रबंध एक हॉस्पिटल में वर्ल्ड में पहली बार नेचुरोपैथी की सारी चिकित्सा और सारा खान पान, माने एक कोविड पेशेंट को क्या खाना चाहिए वो हॉस्पिटल में खाना मिलना चाहिए जी। लोग हॉस्पिटल में ऐसे बोतल फेंक के चले जाते हैं, खाना ऐसे रख करके चले जाते हैं। ऐसा व्यवहार नहीं होगा। जैसे अपने घर में अपने माता पिता या बच्चों की हम देखभाल करते हैं, इस भावना से हम यहाँ आने वाले प्रत्येक पेशेंट को अपने माता पिता, अपने बच्चों की तरह, अपने मित्रों की तरह, अपने भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे। और उनको जो हम इंडिया टीवी पर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है बिना किसी ब्रेक के जो हम बताते रहे और करोड़ों लोगों को हम बचाते रहे, आज कम से कम हिंदुस्तान के अलग अलग समय किसी ने कभी कभी रोजाना लगभग 100 करोड़ लोगों ने इंडिया टीवी का ये हमारा योग के रंग, कोरोना से जंग, ये सब कार्यक्रम देखे हैं हमारे। और अब इसमें ये 150 बेड का हॉस्पिटल जो हरिद्वार में शुरू हुआ है, आदरणीय तीर्थ सिंह रावत जी, पूज्य आचार्य भाषण जी यहाँ पर थे। अब इसमें क्या नया होगा, किसी भी कोविड हॉस्पिटल में रोगियों को बादाम, अखरोट, ये बादाम, ये अखरोट, ये खजूर, ये अंजीर, ये 5 ड्राई फ्रूट किसी भी हॉस्पिटल में रोगी को नहीं दिए जाते। हम रात को भिगो करके हर एक रोगी को 5 बादाम, 3 कम से कम अंजीर, 3 अखरोट, 3 से 5 पीस ये खजूर के और 5 से 10 मुरक्का, ये सबको नाश्ते में देंगे। इससे उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी और इससे उनके भीतर के हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। इससे उनको एक संतुष्टि भी होती है कि मैं अपने यहाँ घर जैसे फील कर रहा हूँ। उनके भोजन के साथ जो भी उनको पनीर से लेकर के, सोया से लेकर के जो भी उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, वो सारा फूड उनको न्यूट्रिशियस और वो भी पूरी स्वच्छता के साथ, हाइजीन के साथ मिलेगा। साथ में उस फूड के अंदर अनार, सेब, पपीता, जो मैं बहुत दिनों से बताता रहा हूँ कि कोरोना पेशेंट्स को रोज
पपीता, सेब, अनार, अंगूर, मौसमी ये खानी चाहिए। ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है शरीर में, दवाइयों से किसी भी चीज़ से, तो थोड़ा सा ये वाटरमेलन लेना चाहिए। जी। ज़्यादा ही किसी को बढ़ जाती है गर्मी तो लौकी, व्हीट ग्रास और उसको एलोवेरा का जूस ये पिलाते। तो ये सब यहाँ हॉस्पिटल में मिलेगा, सबको हॉस्पिटल में काढ़े मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर उनको एलोपैथी की दवाएं भी मिलेंगी, रेमडेसिविर भी मिलेगा, उनको स्टीरॉयड भी मिलेगा, एंटीबायोटिक्स भी मिलेंगे, लेकिन बहुत जरूरी होने पर बहुत कम मात्रा में, जिससे कि किसी की बॉडी को कोई हार्म ना हो। स्वामी जी आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेदिक, स्वामी जी आमतौर पर जब आयुर्वेदिक इलाज होता है तो उसमें एलोपैथिक इलाज साथ में नहीं चलता। आप एलोपैथी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है, जरा इस पर हमें विस्तार से बताइए। ये होलिस्टिक अप्रोच है अजय भाई। और मैं कह रहा था, अब जैसे पेशेंट है, मैं आपको 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। इस सब पेशेंट के दौरान मस्तिष्क में बहुत स्ट्रेस होता है, और उसको रिलीज करने के लिए हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ओंकार ध्यान, म्यूजिक, यज्ञ चिकित्सा ये सब कराएंगे। उसको रिलीज करने के लिए दूध से, तक्र से, नारियल के तेल से, बादाम रोगन से, क्षीर बला तेल से उनको हम यहाँ सिरोधारा भी देंगे। ज़रूरत होने पर उनको बस्ती भी देंगे, आधा से 1 लीटर तक बस्ती दी जाती है। और इसमें कोई विरोध नहीं है। विरोध किस बात का? मैं आपको एक साधारण सी बात ये कहना चाहता हूँ। आज हमने ये कोविड हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से एक आइडियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है रोगियों को। अब रोगी का फेफड़ा बहुत कमजोर है जी, तो 2 विकल्प है हमारे पास में। एक तो ये है कि आप उसको स्टीरॉयड देते हैं। मैं कहता हूं जब 50-60% से ऊपर फेफड़ा संक्रमित हो गया है तो बहुत नॉमिनल मात्रा में उसको यदि स्टीरॉयड दिया जाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन लोग अंधाधुंध स्टीरॉयड देते हैं, उससे लोगों का बीपी शूट कर जाता है, उससे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उस स्टीरॉयड से लोगों को शुगर अप हो जाता है, उस स्टीरॉयड से उनको इंडाइजेशन हो जाता है, शरीर में ऐसे ज्वालामुखी की तरह बन जाता है। अरे भाई इतना स्टीरॉयड क्यों दे रहे हो? उसको स्वासारी गोले दे दो, दिन भर उसको दिव्य पेय पिलाओ, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिलाओ, उस व्यक्ति को जो है मैं कहता हूँ चने की रोटी खिलाओ, उसको जो है चने का चिला खिलाओ, उसको खजूर खिलाओ दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और 3 दिन के अंदर पेशेंट रिकवर हो जाता है। स्वामी जी आपने स्टेरॉइड्स की बात की, ज्योत्सना भी एक सवाल आपसे पूछना चाहती है, लेकिन स्टेरॉइड पर एक सवाल मेरा आपसे है। आमतौर पर देखा गया कि कोरोना से ग्रसित पेशेंट को जब स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि इलाज ठीक से नहीं हो पाता। उस पर नियंत्रण कैसे पाएं, क्या खाएं और क्या योग करें? उसमें योग तो हम रोज बता रहे हैं, मंडूकासन, शशकासन, और मेरे साथ ज्योत्सना भी बहुत अच्छे से करती है। मंडूकासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सब करें। और खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिलाते हैं, वो यहाँ पर भी पिलाएंगे जी। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद देते हैं, वो हमने यहाँ पर भी लोगों के लिए रखी हुई है। मधुनाशिनी और ये मधुग्रिट ये हम रोगियों को देते हैं, और ये पॉइंट दबाते हैं और प्राणायाम करवाते हैं। और हम तो डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। 50-50, 100 यूनिट जो इंसुलिन ले रहे थे, इंडिया ट्यूब पर सारे देश दुनिया ने देखा है, पेशेंट के पूरे डेटा रिकॉर्ड के साथ, खाली हम कॉन्फिडेंसी के साथ नहीं, रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ बात करते हैं अजय भाई। और हमने लोगों की शुगर को ठीक कर दिया जी। और इतना ही नहीं, ये स्टीरॉयड ज्यादा लेते हैं तो इससे बीपी भी बढ़ता है जी। उसके लिए लौकी का जूस पिलाते हैं, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड देते हैं। और बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ने पर हम लोगों को मोती पिष्टी भी खिलाते हैं। ये जो मोती पिष्टी होती है लगभग आधा ग्राम यदि पानी में घोल करके पिला दी जाए तो फिर कितनी भयंकर एसिडिटी बढ़ी हुई, कितना ही पित्त बढ़ा हो, पित्त बढ़ने से भी ये जो है एसिडिटी बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है लोगों की।
उसके लिए हम शीतकारी प्राणायाम भी कराते हैं और पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर मात्रा में उसको जरूर पिलाते हैं। माथे पर और पेट पर ठंडे पानी का टॉवेल रखते हैं। मैंने कहा ना नेचुरोपैथी के ये मिट्टी की पट्टी रखते हैं। ये मिट्टी की पट्टी यहाँ रोगियों को रखी जाएगी पहली बार किसी कोविड हॉस्पिटल में। मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर या पूरे ठंडे पानी की लपेट दी जाएगी। जिनको बहुत सीवियर अटैक है फेफड़े के ऊपर, उनके पूरी दिव्य धारा के साथ साथ ये बाम लगा करके और ये कॉटन का कपड़ा नीचे लगा के ऊपर गर्म कपड़े की लपेट लगा करके, और उनको जिनको भयंकर खांसी है उनको हम ये कंठामृत तो देंगे ही देंगे, लेकिन उनके साथ ये उपाय भी करेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, किसी भी कोविड हॉस्पिटल में पहली बार होंगे। यद्यपि आईसीएमआर के साथ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन थी कि कोविड हॉस्पिटल्स में ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन ना तो कोई हिम्मत कर पा रहा था, ना किसी के पास नहीं। इसमें वाकई में काबिल तारीफ है स्वामी जी। ज्योत्सना एक सवाल आपसे पूछना चाह रही। ज्योत्सना प्लीज। रोज 5-10 लाख रुपए खर्च होंगे, 50 लाख खर्च होंगे, महीने में करोड़ खर्च होंगे, सारा पतंजलि करेगा, निःशुल्क ट्रीटमेंट देगा सब रोगियों को। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, हॉलिस्टिक अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि पेशेंट्स अलग अलग कैटेगरी के हैं कोविड के। किसी को सिवियर कोविड के सिवियर कैटेगरी है, ज्यादा परेशानी है, किसी को कम परेशानी है, कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में ये जो दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसे एलोपैथी दवाई मिले, किसे आयुर्वेद, योग, यज्ञ और जो आप तमाम आहार बता रहे हैं उसका सहारा लेना है, इसका परसेंटेज वाइज डिवीजन कैसे होगा? और दूसरा, जो कोरोना के पेशेंट्स बहुत कमजोरी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें फिलहाल योग करना चाहिए? योग क्या अलग कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए है? प्राणायाम तो आप बताते ही हैं कि सबको करना है। देखो, सिम्टोमेटिक पेशेंट से लेकर के और सीरियस पेशेंट तक, जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे उनके लिए यद्यपि हमने यहाँ पर मैंने कहा आईसीयू से लेकर के वेंटिलेटर तक की सब व्यवस्था की है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी, और मैं डॉक्टर गुलेरिया जी से और डॉक्टर त्रेहन जी से एक कदम आगे चल करके बोलो। गुलेरिया साहब ने और त्रेहन साहब ने कहा कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रह करके योगाभ्यास करें, अच्छा खान पान लें और जो भी नेचुरल तौर तरीके उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। वो 90% कह रहे थे, मैं कहता हूं मैं 90 से 99% लोगों को, जो चाहे एसिम्प्टोमेटिक है चाहे सिम्प्टोमेटिक है, चाहे वो सीरियस कंडीशन में है, जिनका 50% तक भी फेफड़ा काम करना बंद कर चुका है सीटी स्कैन में, उन लोगों को भी हम योग, नेचुरोपैथी, इन चीजों से ठीक करेंगे। जब 50% से अधिक फेफड़े को ऑक्युपाई कर लिया है कोविड ने, उसके बाद हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट, उसको वेंटिलेटर की यदि जरूरत पड़ी तो वो अंतिम विकल्प है। और उनको हम चाहेंगे, देखो वो देते हैं एंटीबायोटिक्स, हम देते हैं गिलोय तुलसी और नीम, आरोग्यवटी देते, वो देते हैं स्टेरॉइड, हम देते हैं दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। अब ये हल्दी में, शिलाजीत में, च्यवनप्राश में, इनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी जो है, ये करक्यूमिन गोल्ड है, ये करक्यूमिन गोल्ड है और ये शिला तुलसी है, इसको किसी भी लैब में आप टेस्ट कराएंगे तो आपको इसके अंदर नेचुरल स्टेरॉइड मिलेगा। ये मैं पहली बार किसी टीवी चैनल पर पूरे एविडेंस के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। तो नेचुरल स्टेरॉइड शिला तुलसी में है, नेचुरल स्टेरॉइड हल्दी में, करक्यूमिन गोल्ड के अंदर है, नेचुरल स्टेरॉइड जो है वो सहजने में, मोरिंगा के अंदर है, नेचुरल स्टेरॉइड जो है लहसुन प्याज में, और ये नेचुरल ब्लड थिनर भी है। माने लौकी, लहसुन, प्याज और अर्जुन की छाल, दालचीनी, जो हम बहुत अरसे से बता रहे थे जी, ये सब नेचुरल ब्लड थिनर भी है। इसके लिए हमने रेडीमेड के तौर पर लिपिडोम और लौकी घनवटी तैयार की, वो अलग बात है। तो हमारी कोशिश होगी 99% लोगों को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाने से बचाया जाए। 99% बड़ा अच्छा प्रयास है स्वामी जी। अगर 99% लोगों को अस्पताल की आवश्यकता ना पड़े, रेट हो, बिल्कुल, तो इससे बेहतर प्रयास करेंगे हम। ये इससे अच्छा प्रयास हो ही नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे आपने कहा पपीता खाने से बहुत फायदा होता है,
आपने कहा कि अभी अगर आप अंजीर खाते हैं, आप बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं तो फायदा होता है। जरा दर्शकों को ये समझाइए कि क्या क्या से क्या फायदे होते हैं और ऐसी कौन कौन सी वो एंटीबॉडीज हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं, जिनको अगर हम जागृत करते हैं तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखो, ये फ्लैक्स सीड मेरे सामने रखा है। अब इस फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, 3, 6, 7, 9 ओमेगा का सबसे बड़ा सोर्स है ये फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड 1 चम्मच खा सकते हैं। इसी से ही हमने ओमेगा कैप्सूल भी बनाए। सिबक्थोन में भी बहुत होता है, लेकिन फ्लैक्स सीड 1 चम्मच सब लोग इस कोरोना काल में जरूर खाएं। ये ओमेगा हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन करता है। अब किसी को विटामिन सी की कमी है तो आंवला इसके लिए बेस्ट है। आंवले के साथ साथ ये रोजी हिप्स है ना, ये गुलाब का फूल का जो पीछे का ये जो डंठल है, मोटा रोजी हिप्स माने गुलाब के फूल के कुल्ले, तो ये रोजी हिप्स के अंदर विटामिन सी, ये लेकिन इसमें सिट्रिक एसिड बहुत कम होता है। तो रोजी हिप्स, इसका पीछे का गुलाब का जो कुल्ला होता है रोजी हिप्स, इसके अंदर विटामिन सी होता है। जितने भी नींबू में होता है, मौसमी भी होता है, आंवले के अंदर होता है। अब विटामिन सी के लिए, अब क्योंकि लोगों को विटामिन सी और जिंक जो है ये उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये गिलोय तो बेस्ट है, गिलोय और तुलसी, इसको तो हमने पूरे देश को खाना सिखा दिया। और गिलोय तुलसी के पौधे हमने इंडिया टीवी पर ऐसी मुहिम चलाई, घर घर में लोगों ने गिलोय और तुलसी लगा ली है। तो ये पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इससे अप्रतिम कुछ भी नहीं है। तो अपने घर में सब गिलोय लगाएं, तुलसी लगाएं और इसका काढ़ा सुबह सुबह पी लें। तो ये सर्दी, जुकाम, बुखार, सब प्रकार के वायरल, क्योंकि हर बुखार कोरोना नहीं है। आज लोगों को जरा सा बुखार होता है तो लोगों को लगता है मुझे कोरोना हो गया, तो हर बुखार कोरोना नहीं है। गिलोय तुलसी का काढ़ा पीजिए। ये दिव्य धारा से स्टीम लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय तो अपने घर पे कर ही सकते हैं जी। अब ये सब कई बार जो है हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हैं, उनको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर दिए जा रहे हैं, उनका पूरा शरीर अंदर से उबलने लगता है। अब उस उबलते हुए शरीर को ठीक करने के लिए मैंने बोला था कि रोज अनार ले, अनार लेने से आंतें अच्छी होती हैं। लोगों को कोलाइटिस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, पित्त बहुत बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, उसके लिए हमने कोटज घनवटी 4-4 गोली बताया था। दस्त लगने पर 4-4 गोली खा लें, छोटे बच्चे हैं तो 2-2 गोली खा लें, और चित्रकादी बट्टी चूस लें। लेकिन ये अनार, और यदि कोविड नहीं है तो इसको दही के साथ खा लें। एक अनार जी पेट को एकदम से अच्छा कर देता है। ये महौषधि, अब ये पेट के लिए जरूरी है। जिनको बहुत ज्यादा पेट में गर्मी, उसके लिए पपीता, ये सेव भी जरूरी है। और एक बात मैं बेल का प्रयोग बताता हूँ जी। ये बेल का शरबत, बेल की कैंडी, ये बेल की ड्राई कैंडी भी हमने बना रखी है। लोगों को चिपचिपा अच्छा नहीं लगता, बेल का शरबत भी हमने बना रखा है। थोड़े लोग आलसी हो गए हैं, लेकिन इस बेल का शरबत मैंने कई बार इंडिया टीवी पर योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र के सारे गुण बताए हुए। अब इसका प्रयोग कर लेंगे तो कितना ही कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, किसी को बवासीर बहुत बढ़ रही है, तो क्या करें? तो त्रिफला चूर्ण तो ले इस रात को, इसके साथ साथ ये बेल का प्रयोग जरूर करें। बेल का प्रयोग करने से, अथवा खाली पेट सुबह सुबह 1 कप दूध के अंदर 1 नींबू निचोड़ करके पीने से, अथवा बकायन नीम की निमोली और त्रिफला जी, ये समान मात्रा में मिलाकर के 1-1 चम्मच खा ले रात को, और सुबह खाली पेट भी, फिर बवासीर तक ठीक हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, लोग भूल गए थे, हम उनको याद ही नहीं दिला रहे हैं। उनको पूरा रिसर्च और एविडेंस एक्सपीरियंस के साथ अब उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के कोविड हॉस्पिटल में पहली बार जो भी कोरोना और कोरोना के जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है, कोरोना पेशेंट को मैंने कहा उल्टी हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो मोती पिष्टी हम देंगे यहाँ। मोती पिष्टी हमने मोती से खुद तैयार की है, और ये सब पेशेंटों को यहाँ पर दी जाएगी। जहाँ पेट में ज्यादा गर्मी होती है तो हमने जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन का प्रयोग तो बताया था। उनको फिर ये अजवाइन और मेथी नहीं देंगे, मेथी और अजवाइन हटा करके
जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और ये गुलाब, ये देंगे। ये गुलाब, जीरा, धनिया, सौंफ और मुलेठी ये भिगो करके देंगे। ये इतना जबरदस्त है पेट के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लोग भूल गए थे, उसकी हम याद दिला रहे हैं अजय भाई। बिल्कुल जी अजय जी। स्वामी जी, जैसा कि आप हमेशा कहते भी हैं और कहते आए भी हैं कि उपाय बहुत दूर नहीं है, हमारे किचन में ही है, किचन गार्डन में ही है और दादी नानी माँ के नुस्खे हैं जो हम भूल गए हैं और आप हर रोज हमारे दर्शकों को सुबह कार्यक्रम के माध्यम से याद दिलाते हैं, बताते हैं। अब इससे एक कदम हम आगे बढ़ते हैं और मैं योग की, यज्ञ की बात आपसे करना चाहती हूँ, प्राणायाम की बात आपसे करना चाहती हूँ। कोविड जो है वो लोगों को अंदर से कमजोर कर रहा है, उनके शरीर को, उनके ऑर्गन्स को, उनकी इम्यूनिटी को। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऑर्गन का यूजेज बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगा अभ्यास हैं, प्राणायाम है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर भी प्राणायाम की बात कर रहे हैं, प्रोनिंग की बात कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। और जो अस्पताल की पहल आपने शुरू की है राज्य सरकार के साथ मिलके, वहां पर किस तरीके से ये पूरा रूटीन चलेगा? तो देखो, अंदरूनी ताकत के लिए हमने कितनी बार बताया है। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, बिदारी कद, वराही कद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, बला के बीज, कोंच के बीज और गिलो, इसको मिलाकर के हमने एक इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी तैयार किया है। इसको तो हम खिलाते भी हैं पाउडर को, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोचार्ज, इम्यूनोग्रिट वटी, इसी से हवन कराते, इसी से ही उद्वर्तन ड्राई मसाज कराते, इसी का कल्क बना के, इसी का पेस्ट बना करके और इसको दूध में, तक्र में, छाछ में अथवा इसको अलग अलग तेल के साथ मिला करके इसको बस्ती एनिमा देते हैं और इसी की हवन सामग्री बना के उससे पूरी यज्ञ थेरापी हो जाती है। माने मेडिकेटेड एयर मिलती है, वो नैनो मेडिसिन बन जाती है जो हवन में डालते हैं। माने जो खिलाते हैं उसी से अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, उसी को से हवन सामग्री करते हैं, उसी का पानी बार बार पिलाते हैं, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड फूड मैंने अभी बताया। ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात, भस्त्रिका या कोविड हॉस्पिटल है, कोविड पेशेंट अंदर भर्ती हैं, इसलिए आज मैं मास्क के साथ सारा शो कर रहा हूँ और यहाँ एक लिमिटेशन में योग कर रहा हूँ क्योंकि जो है भगवान की कृपा से मैं अभी तक संक्रमित नहीं हुआ और होगा भी नहीं, आप सबके आशीर्वाद से। तो भस्त्रिका ये हमारे लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, कपालभाति लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए, अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन, हार्ट और पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, माने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 प्राणायाम तो सबके लिए बेहद जरूरी है। और यहाँ हॉस्पिटल में हमारे 150 बेड के पीछे 150 हमारे कार्यकर्ता, जिसमें योगाचार्य भी होंगे, यज्ञ करने वाले भी होंगे, उनको म्यूजिक थेरेपी देने वाले भी होंगे, भजन की उनका कीर्तन का सहयोग करने वाले भी होंगे, उनको जो है सारी ये नेचुरोपैथी की थेरेपियाँ देने वाले भी होंगे। एक एक व्यक्ति को हिम्मत देने की जरूरत है, पॉजिटिविटी, सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे हार्मोन, सारे मेडिसिन जो अजय भाई ने थोड़ी देर प्रश्न पहले पूछा था, सब हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है। तो बस आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम जागृत करें और कम से कम 3 प्राणायाम से यात्रा शुरू करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, और फिर जिनको जरूरत है वे उज्जाई, शीतली, शीतकारी ये सब करेंगे तो कोरोना से नहीं मरेंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा हूँ, ये मैं रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। अजय भाई हॉस्पिटल तो आज शुरू कर रहे हैं हम, इससे पहले मैं हजारों लोगों के डायरेक्ट टच में हूँ जिनको मैंने ऑक्सीजन पर जाने से बचाया, आईसीयू में जाने से बचाया, वेंटिलेटर पर जाने से बचाया और वेंटिलेटर के पर जाने के बाद भी जिनकी जानें बचाई। ये काम हमने किया है और करीब ये कोरोनिल और गिलोय घनवटी आदि, जिससे हमने करोड़ों लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा करके कोरोना के खिलाफ लड़ने की ताकत दी और कोरोना के खिलाफ पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई। ये 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास, यदि मैं कोरोनिल और गिलोय दोनों को मिलाऊं तो करीब 5 से 10 करोड़, पूरा डेटा मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है।
कितनी हमने औषधि तैयार की, 5 से 10 करोड़ लोगों को तो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पहल काबिल तारीफ है। उन्होंने कुछ ने अपने आप को बचा लिया। जी, बहुत बहुत जबरदस्त आपकी पहल है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है स्वामी जी। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, कोरोना के संक्रमण काल में जब ऐसी बहुत खबरें आती हैं कि मन विचलित हो जाता है, इस वक्त आवश्यक है कि हम अपने मनस्थिति को बहुत संभाल कर रखें। पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, आप इसमें माहिर हैं। कुछ टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि आज अगर बुरी खबर भी आए तब भी हम अपने आप को मानसिक रूप पर बहुत मजबूत बनाए रखें। देखो, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक संघर्ष है, एक चुनौती है और इसमें अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, कई बार अपने परिजनों की मौत। मैंने एक बेटी को बहुत हौसला दिया, उसका पिता उसके सामने मर गया और वो बेटी मेरे से कहने लगी, स्वामी जी अब शायद मैं नहीं बचूंगा। और वो बेटी मेरे से कहने लगी, स्वामी जी अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अचानक उस बेटी का ऑक्सीजन ड्रॉप करके 80 पर 75 पर पहुंच गया। मैंने कहा बेटा ऐसे हौसला नहीं खोते हैं। मैंने उसको प्राणायाम करने के लिए बोला, गायत्री ओंकार का जप करने के लिए बोला। तुरंत मैंने उसको स्वासारी भेजा, स्वासारी गोल्ड, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन नीचे चला गया था। और उसको मैंने बोला बेटा ये दिव्य धारा सूंघ लो। वो दिव्य धारा उसने सूंघ ली और दिव्य धारा जो हम सबको बताते हैं ये सूंघी उसने, और ये पतंजलि बाम उसने लगा लिया। सबसे बड़ी बात मैंने उसको कहा, बेटा देखो ये सारी औषधियाँ, ये सारे मेडिकेशन, सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे अलग अलग प्रकार के जितने भी या आपको स्टेरॉइड या लाइफ सेविंग ड्रग दिए जा रहे हैं, सब भगवान ने बनाए। ये ऑक्सीजन ये पेड़ पौधों से भगवान ने बनाई है। ठीक है, आदमी ने उसको सिलेंडर में भर दिया, अलग बात है। तो जिस भगवान ने ऑक्सीजन बनाई, जिस भगवान ने सारी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन्स बनाए, केमिकल्स बनाए, स्टेरॉइड बनाए, वो भगवान हमारे भीतर है, हमारे अंग संग है। न मरिष्यति माभिः सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्र इदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम् अंति संतम न जाहति अंत संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो उस भगवान के ऊपर, भगवान का नाम को गुरु नानक देव जी कहते हैं वो सबसे बड़ी औषध है जी। हमारे सब वेदों में कहा, ये पवन पिता क्या है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये सब परमात्मा ने हम सबको दिया हुआ है। तो ये अपने ऊपर भरोसा रखें कि वो भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वो मेरे भीतर है, वो मेरी हर पल मदद कर रहा है। जैसे पॉजिटिव विचार आता है, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस अपने आप किल होने लगते हैं और अपने भीतर से सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन्स और स्टेरॉइड अपने आप पैदा होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये मैं खाली कोविड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आज करोड़ों लोगों का काफिला, मैंने योग, आयुर्वेद और ये स्वदेशी से एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू किया, कैसे हुआ? एक पॉजिटिव सोच से एक व्यक्ति करोड़ों लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है, उनके दिलों में बैठ जाता है, करोड़ों। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आप हमारे दर्शकों के साथ कनेक्ट होते हैं स्वामी जी। एक विनम्र आग्रह है, पॉजिटिव सोच से होता है जय भाई जी, एक विनम्र आग्रह है स्वामी जी, आपके गीत हमारे दर्शकों को बड़े प्रोत्साहित करते हैं। एक छोटा सा गीत हो जाए इससे पहले कि हम ब्रेक लें। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। अजय भाई क्या बात है स्वामी जी। स्वामी जी, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है इंडिया टीवी के साथ मिलकर आपने जो मुहिम शुरू की है, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, और जिनको कोविड नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के जरिए उन्हें कोविड ना हो।
तो ये जो संगम देखने को मिला है हमें, नूतन और पुरातन का, सनातन का, ये संगम का विचार कैसे आया? ये अस्पताल खोलने का विचार कैसे आया? क्या इंडिया टीवी की जो पहल है उसी में ये एक अगला आगे का बढ़ता हुआ कदम? हाँ, ये अगला ही बढ़ता हुआ कदम है। शंखनाद इसलिए किया कि जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होते हैं ना, उनको हौसला देने की जरूरत है। उनको ऐसा लगता है मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास वेंटिलेटर है, तो कोई खतरा नहीं होगा। तो उसको एक तरफ वेंटिलेटर रहेगा, एक तरफ उसके पास में आईसीयू भी रहेगा, उसके पास ऑक्सीजन भी रहेगा। एक ये लाल कपड़े वाले के साथ में हरे कपड़े वाला सफेद कपड़े वाला डॉक्टर भी रहेगा। तो ये जब योग और आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का शंखनाद होगा तो फिर कोरोना सहित सब रोगों का खात्मा होगा। इसके लिए आज ये शंखनाद किया है। तो ये शंखनाद इसके लिए हुआ है। बिल्कुल, और फेफड़े भी मजबूत होते हैं शंख बजाने से। स्वामी जी, लगातार आप हमें शो में ये बताते भी हैं। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई इस पहल के लिए, ताकि हर देशवासी सुरक्षित रहे। और अगर अजय जी किसी को कोरोना होता भी है तो ये सेंटर है स्वामी जी की देखरेख में और उत्तराखंड सरकार की देखरेख में हर संभव, हर मुमकिन कोशिश। और हमारे साथ ज्योत्सना जी सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे योग करना ना भूले। ये मैं सबसे आह्वान करूंगा अजय भाई, ज्योत्सना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दर्शक लगातार आपके माध्यम से न सिर्फ स्वस्थ हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत मजबूत हैं। और तभी तो हम कोरोना से जंग जीतेंगे, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बता दें कि कल जो हमारा सुबह 7:57 पर खास कार्यक्रम होगा, उसमें क्या कुछ आप देखेंगे। कल हमारे शो में कोरोना संकट में खराब हो रहे पाचन को ठीक करने पर जोर दिया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा। कल दिखाएंगे जब कोरोना वायरस का पेट पर हो अटैक तो कैसे पाचन हो परफेक्ट, भूख नहीं लगना, कब्ज, कोलाइटिस, पेट दर्द, डायरिया और उल्टी आना कैसे हो 3 दिन में ये सभी बीमारियां ठीक। स्वामी रामदेव बताएंगे 10 योग और 5 उपाय, पाचन की तमाम परेशानियों से आपको ये दिलाएंगे निजात। कल सुबह 7:57 पर देखिए योग के रंग स्वामी रामदेव के साथ। और वक्त फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन किल्लत पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।